हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिसको सीख कर आप लोग आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कम से कम मैथमेटिक्स के सेक्शन में 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन पे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ तथा हानि। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है और ये हमारा डे नंबर 1 है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने 50 दिनों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पर कि आपको डेली वीडियो मिलेगा और वैसा वीडियो जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मोटिवेट, मतलब बूस्टर डोज है ये सब। ठीक है, जिस तरह अभी कोरोना में बूस्टर डोज मिलता है ना, उस तरह से ये बूस्टर डोज है, ताकि आप डायरेक्टली इसको सीखिए और एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा लाइए। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये सिंपल सा वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन है। अगर ये आपसे नहीं बनता है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपके कहीं प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। लेकिन अगर ये आपसे बन जाता है तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, काहे कि इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, खास करके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, एक दुकानदार महिला ने रुपी 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? तो देखिए, एक दुकानदार महिला है, ठीक है, उसने क्या किया? 1100 की कीमत वाले फूलदान। एक फूलदान किसको होता है? जिसमें कि आप किसी को फूलदान, जो फूल लेके जाते हैं, वो कितना कीमत का है? ठीक है, एक महिला ने रुपी 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा क्या किया? 19% की हानि से बेचा। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? क्रय मूल्य, जिससे वो खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था उसका कितना? 1100, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा क्रय मूल्य क्या था इसका, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 1100 है। ठीक है, और वो क्या की? 19% हानि में बेची। ठीक है, हानि में बेची, मतलब हानि में बेची। ठीक है, कितना प्रतिशत हानि में बेची? 19%। ठीक है, 19% हानि में बेची। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे बनाइएगा? इसको बनाने के लिए अगर इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर नहीं याद है तब तो कोई बात नहीं, आप छोड़ के आ जाइएगा एग्जाम में। लेकिन चलिए, मैं आपको फार्मूला क्या होता है ज़रा वो आपके बारे में बता देता हूँ। बहुत ही आसान फार्मूला है। जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दीजिए, अब गुना कर दीजिए और 100 यहाँ पे लिख दीजिए। अगर 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 क्या, अगर हानि हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, हानि पर वाला परसेंट लिख दीजिए यहाँ पे। अगर अगर क्या हो रहा था, लाभ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? प्लस हो जाता, और डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। ठीक है, अब क्या करेंगे? वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे कितना था? 1100 गुना 100 में माइनस करेंगे कितना? हानि कितना हुआ था? 19%, तो 19 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 11 गुना, जब आप 100 में कितना को घटाइएगा? 19 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 81 को गुना करना है तो 8 1 लिख दीजिए। 1 9 8, तो 8 9 1, 8 9 1 आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 8 9 1 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, एक कमीज को 825 में खरीद कर, एक कमीज को 825 में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेचती है। क्या करती है सुनिधि? 32% लाभ में बेचती है। कमीज का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसमें भी क्या करना है आपको? विक्रय मूल्य बताना है। जैसे यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लॉस था। क्या था? लॉस था, हानि था, 19% का हानि था। लेकिन यहाँ पे क्या है? 32% का क्या है? लाभ है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। हम यहाँ पे आपको क्या बताएं? अगर यहाँ पे हानि है तो माइनस लिखेंगे। अगर अगर यहाँ पे क्या है आपका, मतलब लाभ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपके पास कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है कितना? 825 है। ठीक है, कोई डाउट? अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? सुनिधि इसे क्या करती है? 32% के लाभ में बेचती है। मतलब लाभ में बेचती है। कितना प्रतिशत लाभ में बेचती है? 32% लाभ में बेचती है। ठीक है, इसका लाभ कितना है? 32% है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस एसपी क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य गुना 100, 100 प्लस लाभ, लाभ परसेंट। ठीक है, लाभ परसेंट डिवाइडेड बाय 100।
तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 825 है, गुना 100 प्लस लाभ कितना है? लाभ कितना है? 32 वाला 32% तो 32 बटे 100। अब देखिए 825 गुना 132 बटे 100। अब इसको क्या करना है? इसको बाकी क्या करना है? सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए इसको हम 25 बार में काटते हैं। तो देखिए 25 चौके 100, तो ये कितना बार में आएगा? 8 8 बार में कितना आएगा? 25 चौके 100, तो 8 बार में, तो मतलब देखिए 8 और यहाँ पे एक 9 बार में, 9 बार में नहीं 4। देखिए चलिए कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं कीजिए, इसको 25 से काटिए। तो 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा? 75 है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 75। 75 देखिए 75 में 82, तो 7 बचेगा। फिर 25 तिया 75, ठीक है। फिर 25 तिया 75 ये हो जाएगा, और ये 25 चौके 100। अब इसको इधर से इधर काटिए आप। तो 4 तियाई 12, 4 तियाई 12, 33। 33 और 33 को जब आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10, 8, 9, ठीक है। 33 और 33 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1089, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया यहाँ पे 1089, 10, 8, 9, ठीक। कोई डाउट है? अगर कोई इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ठीक है। और मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं डेली की तरह आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, अगर समझ में नहीं आया नो, और साथ ही साथ उसका डाउट। और दूसरा चीज़, क्या हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता है? अगर ये अच्छा लगता है तो यस, नो तो नो के साथ साथ कोई सजेशन दे सकते हैं। और तीसरा चीज़, अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।